नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भेड़ियों के आतंक की। उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीतापुर जिले के बाद अब बाराबंकी जिले में भेड़िए का आतंक देखने को मिला। यहां एक 10 साल की बच्ची सुबह बकरियां चरा रही थी। इसी बीच भेड़िए ने हमला कर दिया। इसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। भेड़िए के हमले से गांव में दहशत का माहौल है। गांव वालों की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाराबंकी जिले के ब्लॉक हरक क्षेत्र के गोछोरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां एक बच्ची सुबह के वक्त बकरियों को चरा रही थी, तभी एक भेड़िए ने बकरियों पर हमला बोल दिया। जब बच्ची ने बकरियों को बचाने की कोशिश की तो भेड़िए ने बच्ची पर भी हमला बोल दिया। भेड़िए के हमले के बाद बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों के आतंक को देखते हुए बुधवार को यानी कि आज वन मंत्री अरुण सक्सेना खुद ऑपरेशन भेड़िए की कमान संभालने पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रभारी मंत्री संजय निषाद भी मौजूद रहेंगे। वन मंत्री डीएम और एसपी के साथ ही वन विभाग के अफसरों के साथ ऑपरेशन भेड़िए की समीक्षा करेंगे। इससे पहले मंगलवार को वन मंत्री ने आदमखोर भेड़िए को गोली मारने के आदेश को सही ठहराया था। उन्होंने कहा कि और जाने नहीं खो सकते हैं। अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो उसे मार देना ही उचित है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अंशुमन दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। अंशुमन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में साथ ही अलग अलग गांव में अगर अब बात की जाए तो इन आतंकियों का, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है उसके चलते आसपास के गांव वालों में दहशत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब एक और बच्ची को वहां पर निशाना बनाया गया है। हालांकि सीएम योगी ने पूरे तरीके से सख्त निर्देश दे दिए हैं कि भेड़िए जहां भी दिखे उनका एनकाउंटर कर दो। बढ़ गया है भेड़ियों का और जी, उनके डर के मारे लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। छोटे बच्चों को लेकर के खास चिंता है, महिलाओं को, बुजुर्गों को लेकर चिंता है। यहाँ पे युवा काफी मात्रा में निकल करके पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो सुरक्षा बल हैं वहां पे लगे हुए हैं उनका साथ दे रहे हैं और जाग जा करके लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो सतर्क रहें और किसी भी सूरत में ऐसी जगह पे ना सोएं जो खुला स्थान हो जहां भेड़िया उनको आसानी से अपना निशाना बना पाए। लेकिन जो इस चीज को लेकर के जो आदेश में योगी आदित्यनाथ जी का है कि उनका एनकाउंटर किया जाए, भेड़ियों को मारा जाए, इस बात को लेकर के लोगों में बहुत रोष है और बहुत लोग नाराज भी हैं। वन जीव प्रेमी जो है खासतौर पर बहुत नाराज है। उनका साफ कहना है कि जो भेड़ियों के बच्चों को उठाया गया है उसका इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन लोग थे जिन्होंने भेड़ियों के बच्चों को उठा लिया और उसको लेके भाग गए, क्योंकि अभी मारे जाने की सूचना उन बच्चों की नहीं है, क्योंकि कहीं से उनकी लाशें बरामद नहीं हुई भेड़ियों की बच्चों की। लेकिन भेड़िए जो है उसके पास से ही क्या कहते हैं काफी खूंखार हो गए और उन्होंने इंसानों पे हमला शुरू कर दिया है। मेरे जो सूत्रों से जो मेरी बातचीत हुई है बहराइच में, साफ कहना है कि एक तो जंगलों में कटान बहुत है। जो लोग जंगल के आसपास रह रहे हैं वो धीरे धीरे करके वो जंगलों को काटते चले जा रहे हैं और वहां पे बड़ी संख्या में जो जंगल का क्षेत्र है वो मैदान बनता चला जा रहा है। तो ये जो जंगली जानवरों के साथ उनका जो मुठभेड़ है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, टकराव बढ़ता चला जा रहा है और इसमें इंसानी दखल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो भेड़ियों को लेकर के लोगों में सहानुभूति भी है, लेकिन वो चूंकि गांव वाले भी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनके बच्चे मारे गए हैं, उनके घर के लोग मारे गए हैं। तो इस बात को लेकर के वो स्थानीय प्रशासन पे, वन विभाग पे बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल। देखिए, नाराजगी साफ तौर पर बनती भी है। अगर हम बात करें तो कई दिनों से यहाँ पर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। कई लोगों को वो अपना शिकार बना चुका है और देखिए बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, बच्चे दहशत में हैं, गांव वाले लोग दहशत में हैं। आखिरकार वन विभाग का अब क्या कहना है, किस कदर वहां पर चूंकि भेड़ियों का आतंक है, कितने भेड़िए ऐसे हैं जिनकी तलाश फिलहाल जारी है? देखिए, वन विभाग की माने तो अभी उनके रात पे 2 भेड़िए हैं,
उनका कहना है कि मात्र 2 भेड़िए ऐसे हैं जो बाहर निकले हुए हैं जिनसे लगातार खतरा हुआ है। लेकिन जो गांव वाले हैं उनकी माने तो ये संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है। उनका कहना है करीब 7 से 8 भेड़िए अभी भी बाहर हैं और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं जगह जगह पर पे वो 2 भेड़ियों के बस की बात नहीं है और 2 भेड़िए खुद अपनी जान बचा के भाग रहे हैं और वहां पे अगर उन्हें कोई खुले में कोई मिल जाता है तो उस पर हमला करते हैं। ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही हैं और वन विभाग की जो प्रशासन ने एक टीम विशेषज्ञों की यहाँ भेजी है बहराइच में, जो बहराइच में इस वक्त कहते हैं रुके हुए हैं और वहां पे आकर के निगरानी कर रहे हैं। वो ये संभावना भी तलाश रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइज किया जाए, किसी जगह बेहोश किया जा सके, इनको जिंदा पकड़ा जाए ना कि मारा जाए, क्योंकि भेड़िया जो है भारत में वो इस वक्त सबसे टाइगर से भी ज्यादा प्राणी होने की इस कगार पे है। मात्र 2000 की संख्या के अंदर ही ये रह गए हैं भारत में और इनको बचाने का जो प्रयास है वो पहला प्राथमिकता होगी ना कि मारने की। तो लगातार ये प्रयास वन्यजीव जो प्रेमी हैं वो भी लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि वो सरकार पहले ये सुनिश्चित करे, एक तो जंगलों में जो अतिक्रमण हो रहा है, जंगलों में जो लोग कटते चले जा रहे हैं और जंगलों में लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है उसको रोका जाए, जिससे कि टकराव की जो स्थिति इंसान की तरफ से पैदा की जा रही है वो जानवरों के प्रति, वन जीवों के लिए कहीं नुकसानदेह ना हो। और जो टकराव का असर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से भेड़ियों के बच्चों को उठा लिया गया है शिकारियों द्वारा, और उसकी तलाश भी करनी चाहिए इन लोगों को और भेड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे वन विभाग की टीम अभी क्या पैतरे अपना रही है, क्या तरीके वो अपना रही है कि भेड़ियों को पकड़ा जा सके, क्योंकि अगर वन विभाग की माने तो वो कह रहे हैं कि 2 भेड़िए हैं और गांव वालों की माना जाए तो वो ऐसा कह रहे हैं कि लगभग 6 से 7 भेड़िए अभी भी बाहर हैं, जो कि बेहद चिंता का विषय फिलहाल बना हुआ है। क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे भेड़ियों को पकड़ा जाएगा? देखिए, नाइट विजन कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, उसके अलावा जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो नाइट विजन कैमरों से लैस हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग टीमें बढ़ाई गई हैं, एक्सपर्टीज जो हैं वो ये देख रहे हैं लगातार कि भेड़ियों की जो प्रकृति है वो क्या क्या है और कितनी दूर जा सकते हैं। तो उस पूरे एरिया को उन्होंने घेर रखा है, लेकिन उस जो एरिया को घेर रखा है, जो कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण रहते हैं, जंगल पास में है, जंगल के अलावा जंगल सटे हुए गाँव है, तो यहाँ पे हरियाली ज्यादा रहती है, पेड़ पौधे ज्यादा रहते हैं, तो पेट्रोलिंग में तो आसानी नहीं होती। इसके अलावा अब बाढ़ का सीजन चल रहा है तो कई जगह से भी और समस्या भी पैदा हो जाती है, तो पेट्रोलिंग करने में थोड़ी सी अव्यवस्था जरूर आ रही है। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा बल मुस्तैद है, जिस प्रकार से चीजें टीमें लगी हुई हैं, उनका प्रयास यही है कि इनको घेरा जाए और जो बाड़े इन्होंने जगह जगह लगाए हैं वहां पे वो शिकार करने के लिए आए। भूख से जब बेहाल होंगे भेड़िए तो अपने खाने की तलाश में वो जरूर से जरूर आएंगे। अभी जहां तक वन विभाग ने बताया है कि भेड़िए जो है अभी भी भूखे हैं, उनको भरपूर खुराक नहीं मिल पा रही है और फिर उनके जो साथी पकड़े गए हैं उसको लेकर के उनका बेचैनी बहुत है, तो वो इधर उधर भाग करके, इधर उधर जांच करके किसी तरह उनको अपने साथियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उसी रास्ते में जो उनको खाने को मिल रहा है उसका प्रयास कर रहे हैं। तो जो तरीका अपनाया गया है वो काफी सक्षम है, लेकिन अभी जो कि वो पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से लोगों में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि सिर्फ भेड़िए नहीं, इस वक्त वहां पे अन्य जंगली जानवर जैसे तेंदुआ है या बाघ है वो भी जंगलों से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं बाढ़ के कारण। तो चिंताएं ग्रामीणों की और बढ़ने वाली हैं कम होने की बजाय। जैसे लखीमपुर में भी अभी ये देखा गया है कि वहां पे भी बाघ की दहशत थोड़ी सी देखी गई है, तो लोग मुस्तैद हैं और विभाग सचेत है। लेकिन जिस प्रकार की वन में लोगों का दखल बढ़ा है, इंसानी आबादी जो है वन को काटते चले जा रही है और वहां पे समतल करके वहां पे खेती करने चली जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। लकड़ी माफिया बहुत सक्रिय है, उसको रोक पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो अवैध शिकार है हिरणों का, जो बोन भोजन होते हैं जंगली जानवरों के, मांसाहारी जानवरों के, उनको जो इंसान खाता चला जा रहा है उससे भी परेशानी बहुत पैदा हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो समस्या पैदा हुई है भेड़ियों के हमले की, ये इंसान द्वारा ही पैदा की गई है और इसको खत्म भी इंसान को ही करना है। सरकार को ये तय करना है कि वो जंगल को अपने लुप्त होने वाले जो जानवरों को कैसे बचाए, किस प्रकार से उनके लिए कार्य योजना बनाए और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद क्या प्रोजेक्ट क्या कहते हैं वुल्फ भी तैयार किया जाएगा भारत के भेड़ियों के लिए, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, वहीं अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के वन मंत्री का क्या कहना है, क्योंकि देखिए ऐसा बताया जा रहा है, जो बयान उनकी तरफ से आया, उन्होंने कहा कि पिछले साल भेड़ियों के आतंक से मौतें कम ज्यादा हुई थी और इस साल कम है। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से सामने आता है, ना कि ये कहा जाता है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। वन मंत्री को लेकर के भी लोगों में बहुत कहना है साफ साफ कि उत्तर प्रदेश में वन का जो कटान हो रहा है, वन क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है और वन विभाग के लोग जिनकी मिली भगत इसमें बहुत रहती है अवैध कटान में,
और वहां पे इंसानी दखल को बढ़ाने में उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सही साक्ष्य और सही सबूत प्रमाण जो है वो ऊपर तक पहुंचा नहीं जा रहे हैं, शासन में प्रशासन में या मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए नहीं जा रहे हैं, जिससे वन क्षेत्रों की समस्या बढ़ती जा रही है। जो रहने वाले हैं वन क्षेत्र के पास में, मैं खुद वहां पे दौरा कर चुका हूं बहराइच में, और मुझे मालूम है कि वहां पे किस प्रकार से जंगल से बिल्कुल सटा हुआ गांव है। मैं पिछले 5 साल की बताऊं, मैं पिछले 5 साल पहले जब वहां गया था तो वहां की स्थिति दूसरी थी और वहां पे वन जो था क्षेत्र वो थोड़ा बड़ा हुआ था। लेकिन इस बार जब मैंने दौरा कर रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि वन क्षेत्र और घट गया है और 1 से 2 किलोमीटर अंदर चला गया है। तो वहां पे खेत तैयार हो गए हैं, वहां इंसान खेती कर रहा है और बिल्कुल टकराव वाली स्थिति है, क्योंकि जंगल बिल्कुल सटा है, यहाँ खेती हो रही है, उससे बस 1 फलांग दूरी पे जंगल है, तो ये टकराव बढ़ता चला जा रहा है और वन विभाग कोई काम नहीं कर रहा है। वन विभाग ये इंसान को और जानवरों को दूर नहीं कर पा रहा है, न जानवरों को वन विभाग को वन में सुरक्षित कर पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हमले बढ़ रहे हैं और आगे भी ये बढ़ेंगे। तो क्या एक सरकार की गारंटी देने को तैयार है कि ये भेड़िया पकड़ लिए जाएंगे, आगे चल करके ये हालात पैदा ना होंगे? तो इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। वन विभाग की टीम को वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है और नो मैंस जोन घोषित करने की जरूरत है। जितने भी वन विभाग के जो वन क्षेत्र हैं वहां पे सिर्फ टूरिस्ट जो है वो गाइडलाइन से आए और गाइडलाइन से जाए और सरकार वहां के जो कड़े मानक तय करे, जिससे कि वहां पे इंसानी दखल कम से कम हो और जानवरों को जीने का मौका मिले, पनपने का मौका मिले, क्योंकि वैसे भी जो भेड़ियों की संख्या भारत में वो बहुत विलुप्त होने के कगार पे आ गई है। तो इस वक्त बहुत देखने के लिए बात होगी कि वन मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में क्या करते हैं और उत्तर प्रदेश में वन जीवों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाते हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि भेड़िए जहां पर भी दिखे उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि खुद नहीं चाहते हैं वो कि मौतों का ग्राफ और ज्यादा बढ़े। अभी तक हम देख सकते हैं कि 10 से 11 लोगों को भेड़िए ने अपना शिकार बना लिया, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ जी मानव जीवन की चिंता कर रहे हैं और वो स्वाभाविक सी बात है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन चिंता वन जीवों को बचाने की भी होनी चाहिए। जो संतुलन है उसको बचाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। जो योगी आदित्यनाथ जी का जो एनकाउंटर का फैसला है वो अंतिम विकल्प है। अभी पे पहला विकल्प यही है कि ट्रैंकुलाइज किया जाए, उनको बेहोश किया जाए वन जीवों को और भेड़ियों को, और उनको पकड़ा जाए, ना कि उनको मारा जाए। ये बिल्कुल अंतिम स्थिति होगी कि जब वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि नहीं अब ये कुछ रास्ता बचा ही नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब भी आप गोली चलाएंगे एनकाउंटर के लिए तब भी भेड़िए आपको दिखेंगे। तो आपकी जो टीम है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैंकुलाइजर करने वाली टीम हो, तो अधिक से अधिक संख्या में जो ट्रैंकुलाइज करने के विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा से ज्यादा बुलाए जाए, जिससे कि भेड़ियों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तरीके से पकड़ बनाई जा सके। और मारने का जो विकल्प है वो बिल्कुल अंतिम रखा जाए, उसको प्राथमिकता में ना चुना जाए। चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।